नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये गिर गया। इसमें संशोधन करना था। जो 2023 का जो कानून था उसमें संशोधन करने के लिए इस बिल को लाया गया था, जो लोकसभा में पास नहीं हो सका। 298 वोट फेवर में पड़े और 230 अगेंस्ट में पड़े। इस पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बात ऐसी कह दी जिसके बाद अब राजनीतिक परिचर्चाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कह दिया था संसद में कि सास बहू वाली मैडम भी जीत नहीं पाई। इसके बाद पलटवार किया है स्मृति ईरानी ने और उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी को गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, एक बार लड़कर देखना चाहिए। जब अखिलेश यादव ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वह कन्नौज का नाम गोरखपुर कर देंगे। अब ये बयान देकर कि सीरियल वाली मैडम जो है, सास बहू वाली मैडम, वो फंस गई हैं या वो हार गई चुनाव, ये बात कह करके क्या अखिलेश यादव कहीं किसी राजनीति का शिकार हो गए हैं? कहीं वो फंस तो नहीं गए हैं? हम जनता के बीच में हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी को ये जवाब, ये सवाल या इस तरह की बात, इस तरह का व्यंग करना चाहिए था, उनको व्यक्तिगत व्यंग करना चाहिए था? सर, वो एक पार्टी प्रमुख हैं और शायद हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं। उन्होंने क्या बात कही क्या नहीं, भाई वो अलग मुद्दा है, क्योंकि मैंने वो अभी वीडियो देखा नहीं है ना, इसके बारे में जान। पर हाँ, ये जानकारी हुई है कि वो बिल खारिज हो गया है, पास नहीं हो पाया। इस विषय में कहना चाहूँगा कि सभी दलों को या सभी जितने मेंबर्स थे उन सबको एकमत होकर इस बिल को पास होने देना चाहिए था। नहीं, देखिए, आपको वो बात हम पूरी बता भी दे रहे हैं जो हमने कहा, अभी आपने सुना ही होगा, बगल में आप हमारे खड़े थे। हाँ। अखिलेश जी ने कहा कि बहुत लाइट वे में संसद में ही उन्होंने व्यंग्य स्वरूप ये बात कही कि जो सास बहू वाली मैडम है वो भी हार गई है ना। तो सवाल यह है कि उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्मृति ईरानी जी ने कहा कि एक तरह से जो उनके कहने का इंटेंशन था कि स्ट्रांग जोन में जाकर के पहले राहुल गांधी से एक बार वो चुनाव हारती हैं और दूसरी बार वो चुनाव जीतती हैं, ये बात उन्होंने कही। तो इसी बात को रेफरेंस लेकर के उन्होंने कहा कि जिससे उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई है अखिलेश जी की, जाहिर है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो अगर हिम्मत है तो जा करके गोरखपुर में चुनाव लड़ना चाहिए, किसी के स्ट्रांग जोन में जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए। सर, वो एक अपना अलग मुद्दा है, कहाँ किसको लड़ना चाहिए। भाई, जहाँ आदमी तैयारी किए रहेगा वहीं चुनाव लड़ेगा। वो गोरखपुर से भी चुनाव लड़ेंगी, बशर्ते वहाँ भी जीत जाएंगी। पर इस बिल के समर्थन में मैं यही कहूँगा कि इस बिल को पास होने देना चाहिए था सभी को, ताकि हम उस संस्कृति से। जी, क्या लगता है अखिलेश जी ये बात कह करके, ये व्यंग करके जी फंस तो नहीं गए? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी क्या ये व्यंग करके फंसते हुए नजर आ रहे हैं? स्मृति ईरानी पर तंज कसकर उन्होंने खुद को सकते में डाल लिया है या राजनीतिक रूप से कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया? देखिए, अखिलेश यादव एक बहुत परिपक्व नेता हैं और उनके द्वारा कही हुई कोई भी बात को इतना आसानी से नहीं समझना जा सकता है। अखिलेश जी ने अगर कुछ कहा है तो उसके पीछे बहुत कुछ सोच समझ के कहा होगा। और उनकी ये बात इस तरीके से है कि अखिलेश जी ने एक नॉकआउट प्लेयर था जो टीम से बाहर हो चुका था, उसको वापस से टीम में ले आए, जिसकी अभी चर्चा नहीं हो रही थी, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। अच्छा, मतलब स्मृति ईरानी को आप नॉकआउट प्लेयर कह रहे थे? जी, बिल्कुल सही बात है। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति से एकदम आउट चल रही थी। कहीं से उनकी कोई चर्चा नहीं थी, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। अखिलेश जी ने उनको वापस से चर्चा का विषय बना दिया है। तो अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनको प्रमोट करके उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दें या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दें, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी के अपमान का बदला वो लेना चाहते हैं तो उन्हें ये करना चाहिए कि भाई उनको इतना सम्मान दे दिया जाए कि मतलब कि प्रदेश की जनता उनका सम्मान सिक्योर कर पाए। अखिलेश जी ने जो कह दिया कि गोरखपुर का नाम वो कन्नौज का नाम गोरखपुर कर देंगे। देखिए, नाम बदलने की प्रक्रिया अखिलेश जी ने शुरू नहीं की। ये तो 2017 किसने? नहीं, ये अभी तो फिलहाल हम लोग जब से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ जिलों के नाम जैसे भदोही हुआ और कासगंज हुआ, तो कई जगहों के नाम उन्होंने संतों के नाम पर रखा था। भदोही का नाम संत रविदास नगर रखा था उन्होंने।
लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई नाम बदल दिया, फिर वापस से भदोही कर दिया। नहीं, वो तो गोंडा का भी नाम परिवर्तित करना चाहती थी। नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने उसका विरोध किया था और वो समय समय की इसका नाम बदल दिया। संत रविदास जी के नाम पर भदोही का नाम था, तो गलत क्या, उसको वापस बदलने की क्या जरूरत? नहीं, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नाम तो पहले भी नाम जो था वो भी बदल के ही दूसरा नाम मतलब रखा ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जो है नाम बदलने की शुरुआत नहीं की है, नाम बदलने की शुरुआत कहीं और से हुई है। नहीं, नाम बदलने की शुरुआत योगी आदित्यनाथ क्या, मायावती क्या या कांग्रेस क्या, वो तो बहुत समय पहले से। मान लीजिए अयोध्या बहुत पुराना शहर था, है ना, प्रभु श्री राम जी के द्वारा बसाया हुआ शहर है, उसके बाद भी उसका नाम बदल हम के। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कह रहे हैं, बाकी तो जो है वो है ही। जी जी। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी सेल्फ गोल नहीं किए हैं ये स्मृति ईरानी का नाम लेकर? नहीं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं कहा, ना कोई गलत बात कही। उन्होंने बस इतना बताया कि भाई एक कैंडिडेट था जिसको चुनाव जीतना चाहिए था, वो चुनाव नहीं जीत पाई और उनको फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिले, और जब रिजर्व सीट पे लड़ेंगी चुनाव तो जीतेंगी, अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, अखिलेश जी? अच्छा, कोई कमेंट नहीं करेंगे, थैंक यू सो मच। तो यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ये दो लोगों को अभी सुन चुके हैं। आपको सर क्या लग रहा है कि अखिलेश जी ने स्मृति ईरानी को पर चर्चा करके सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया है? पता नहीं सर। पता नहीं है आपको? अच्छा, ये महिला रिजर्वेशन बिल जो था, अमेंडमेंट बिल, इसके गिर जाने पर आप क्या सोचते हैं? महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए था। एक बहुत बड़ी हार होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर ये बिल नहीं पास करा पाए हैं तो ये नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल पास नहीं हो पाया। हो चुका है ऑलरेडी 2023 में। हाँ, ये अमेंडमेंट बिल था, इसीलिए मैंने बोलते हुए कहा। लेकिन ये लागू कब से होगा, सबसे बड़ा मैटर तो ये है। हाँ। अब बिल तो पास हो जाता, कहने को बिल पास हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को जितना आरक्षण मिलना चाहिए वो पॉलिटिक्स में मिलता नहीं है उनके लिए। देखिए, 33% रिजर्वेशन की बात है 543 सीटों पर, जो 2023 में पास हुआ है। लेकिन जो परसीमन नया होना है, जिसमें 850 सीटें हैं लोकसभा की, तो उसके लिए जो है वो जो अमेंडमेंट बेसिक होना था वो अमेंडमेंट नहीं हो पाया, वो बिल गिर गया। वो 2023 वाला तो पास है ही। हाँ, वो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी है कुल मिलाकर अगर महिलाओं के आरक्षण को लेकर कहा जाए तो ये सिर्फ चीजें पास होती हैं, लेकिन जो लागू होनी चाहिए वो जमीनी हकीकत पर लागू नहीं होती है। जमीनी हकीकत पर लागू नहीं होती। आप जरा बताएं हमें कि अखिलेश जी ने कहा था कि अभी संसद में ही कहा था कि सास बहू सीरियल नहीं, मैं समझ गया, पॉलिटिक्स में नहीं, सास बहू सीरियल वाली, हाँ वो तंज कसा। और उसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। फिर अब वो कन्नौज, उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि कन्नौज का नाम वो गोरखपुर कर देंगे। क्या अखिलेश यादव जी व्यंग करके या इस तरह का पर्सनल कमेंट करके फंस गए हैं? फंस गए हो सकता है फंस गए हो, लेकिन जरूरी नहीं होता। वो संसद है, वहाँ एक दूसरे के ऊपर सब लोग पर्सनल कमेंट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन कई बार सब एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने सुनी नहीं है अभी, तो उस पर खास ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे अभी। लेकिन संसद में तो आए दिन संसद में होता ही है, ये लोग वहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए जनता हित में या देश हित में, वो चीज़ ना होकर के लोग पर्सनली कटाक्ष करने लगते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पर्सनली, ना किसी महिला के लिए ना किसी पुरुष के लिए, किसी को नहीं एक दूसरे को पकड़ना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत कमेंट नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जनता के लिए बैठे हैं आप, देश के लिए बैठे हैं, उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम किसी नेता वगैरह से अगर मिल जाए तो बात कर भी लेते हैं कभी कभी, नहीं तो आम जनता से ही बात करते हैं। कैसे भाई साहब? बहुत बढ़िया, मस्त। हेलमेट वगैरह लगाए हुए हैं? एकदम नहीं लगाना चाहिए दर्शकों। उधर थोड़ा सा देखिएगा, जो भी वाहन चलाते हो हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट जरूर पहने। आपसे सर हम ये जानना चाहते हैं कि अखिलेश जी ने स्मृति ईरानी के ऊपर कमेंट किया कि जो सीरियल वाली सास बहू वाली मैडम है वो चुनाव हार गई। उसके बाद स्मृति ईरानी ने टिप्पणी की अखिलेश यादव के ऊपर। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि गोरखपुर से अखिलेश जी को चुनाव लड़ना चाहिए, और फिर अखिलेश जी ने कहा कि कन्नौज का नाम वो गोरखपुर कर देंगे। आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जी पर पर्सनल कमेंट करके महिला आरक्षण बिल के दौरान बोलने के दौरान वो फंस गए हैं? पूरी तरह से फंस गए हैं। हाँ। पूरी तरह से फंस गए हैं। आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी पर कमेंट नहीं करना चाहिए था उनको? नहीं, महिला है, वो अपने दायरे में रहना चाहिए, ज्यादा कमेंटबाजी करने से कोई मतलब निकलना नहीं। और स्ट्रांग जोन में, राहुल गांधी के स्ट्रांग जोन में आकर के वो चुनाव पहली बार हारी, दूसरी बार जीती थी, तीसरी बार एक उनके कांग्रेस पार्टी के एक कैंडिडेट से वो हारी है चुनाव, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के स्ट्रांग जोन में आकर के चुनाव लड़ा था।
हाँ हाँ। वही वो कह रही है कि योगी जी के स्ट्रांग जोन में जाकर चुनाव लड़िए। कर पाएंगे हिम्मत अखिलेश यादव जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने की? नहीं नहीं, क्षमता ही नहीं है, हैं? क्षमता ही नहीं है, किसके? गोरखपुर से चुनाव लड़ने की क्षमता ही नहीं है क्षमता ही अखिलेश? नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ 101%। अच्छा, हाँ इसीलिए कन्नौज का नाम गोरखपुर करने की बात कह रहे हैं क्या? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, उनके बस की बात नहीं है, किसके? अखिलेश जी के बस की बात नहीं। अच्छा, मतलब गोरखपुर से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं ना होगी? ना, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा जी, चलिए, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई साहब। सुन रहे थे आप बात? नहीं, अब सुन नहीं, अभी तो हम आए हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा किनारे हम लोग इधर आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं बीच में। ये बताइए कि स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करके अखिलेश यादव जी फंस गए हैं क्या? कुछ ऐसा क्या वाकया हुआ है, जानकारी हाँ, नहीं। बता दे रहे हैं, मैं जानते थे आपको नहीं पता होगा। उन्होंने संसद में बोलते वक्त कहा था कि सास बहू सीरियल वाली मैडम, वो भी हार गई थी, पहले यहाँ संसद में बैठती थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश जी को जो है गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। फिर उसके पलटवार में अखिलेश यादव ने कहा कि वो कन्नौज का नाम गोरखपुर कर देंगे। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का भी कहना गलत है, क्योंकि वो अपनी भी सीट नहीं बचा पाई और इसलिए नहीं लेकिन बचा स्मृति पाई। ईरानी का इस हिसाब से कहना तो ठीक है ना कि राहुल गांधी के स्ट्रांग जोन में अमेठी उनकी परंपरागत सीट थी, पहली बार वो चुनाव लड़ती हैं राहुल गांधी से तो हार जाती हैं, दूसरी बार राहुल गांधी को चुनाव हरा देती हैं वो। देखिए, उसका रीजन है स्ट्रांग जोन में जाकर के लड़ी ना, उसका रीजन एक ये भी था कि बीजेपी की लहर थी, सिर्फ उनके करने से ऐसा नहीं था, ऐसा उनके करने की लहर तो 2014 में ज्यादा थी, उसमें भी थी। लेकिन 14 स्मृति ईरानी ने 2019 में हराया उनको, जब ये थोड़ी लहर कमजोर देखिए, थी। सिर्फ स्मृति ईरानी से मतलब नहीं, राहुल गांधी को भी आप देखिए, जैसे राहुल गांधी का आपने नाम लेकर के आप आए हैं, तो देश में राहुल गांधी की दिनों दिन उनकी टीआरपी घटती जा रही है। इसका भी एक रीजन रहा है, क्योंकि उसमें पब्लिक ने राहुल गांधी वर्सेस, और दूसरा उसका रीजन था उन्होंने एक जगह से और भी फॉर्म भरा था, तो उनको पता रहा होगा ना कि स्मृति ईरानी स्ट्रांग हो गई। स्मृति ईरानी का पता था कि वो कमजोर हो गए हैं। स्मृति ईरानी का कहने का यही मतलब है, अखिलेश जी को डायरेक्टली वो यही कहना चाह रही हैं कि हमने जो है, स्मृति ईरानी ने स्ट्रांग जोन में जाकर के राहुल गांधी को हराया, तो आप भी योगी जी को उनके स्ट्रांग जोन गोरखपुर में जाके हरा के दिखाइए। हरा पाएंगे? जाकर के गोरखपुर जाके हरा गोरखपुर पाएंगे? में जाके हरा पाना तो थोड़ा मुश्किल है, अखिलेश जी नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि कारण क्या है कि अगर हरा पाना होता तो 3 टर्म उनका निकल गया है, कुछ न कुछ कर पाए होते, वहाँ पे हरा पाना मुश्किल है। आप ये बताइए कि फिर वो वही उसी तरीके से होगा जैसे आप केजरीवाल बनारस में खड़े हुए थे मोदी के खिलाफ, वही आप समझ लीजिए, क्या मोदी जी को हरा पाए? तो और आप ये भावी प्रधानमंत्री हैं आपके योगी जी, उनको जाकर के नहीं हरा पाएंगे। हाँ जी, इधर आइए। और ये तो एक जो है, इसी ये लाइमलाइट 2027 से चुनाव आ रहा है, तो कुछ ना ऐसी बातें अभी बहुत सुनेंगे आप। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कह रहे थे? जो गोरखपुर वाली बात हो रही थी, उधर देखिए, कैमरा उधर है। हाँ। सॉरी गोरखपुर सीट वाली जो बात हो रही थी, हाँ। तो कोई कहीं भी बड़े नेता हैं, बहुत सेफ सीट ढूंढते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि जरा सी इधर उधर हुई तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। कहने की बातें अलग हैं कि कोई ये बोल दे कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बहुत सेफ सीट ढूंढते हैं। स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करना अखिलेश यादव को भारी पड़ जाएगा क्या? नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए राजनीति है, जनता सब समझ रही है, वो सब बोलते हैं, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं उन चीजों को। बहुत ज्यादा कन्नौज का नाम गोरखपुर काहे करना चाह रहे हैं अखिलेश जी? कन्नौज का नाम गोरखपुर करना चाह रहे हैं। कहे तो यही है, हंसी मजाक में ही सही। हंसी मजाक में कहे होंगे, बाकी कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। गोरखपुर गोरखपुर है, कन्नौज कन्नौज है, सबका अपना अपना वजूद है। अच्छा जी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आप काहे के बारे में पूछना चाहते हैं? अरे जो पूछ रहे हैं वही पूछ रहे हैं। अखिलेश जी जो है स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करके फंस गए हैं क्या? देखिए, टिप्पणी करना कोई भी नेता किसी के ऊपर कर सकता है, टिप्पणी करनी अलग बात है, लेकिन निजी टिप्पणी आगे अभी आपको ना, अगर गोरखपुर में माननीय योगी जी को नहीं हरा सकता कोई, क्योंकि उनका गढ़ है और वो अच्छे नेता भी हैं, सच्चे हिंदूवादी नेता हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, और उन्होंने कोई अभी भ्रष्टाचार स्वयं नहीं किया। अगर वो कहते कि उनकी अच्छा, आप एक मिनट उधर मत, इतना लंबी बात मत देखिए, करिए। उनकी सरकार, कुछ तो आप सुनना पड़ेगा, उनकी सरकार में अगर इतना लंबा, पहले जिस टॉपिक पे बात, अखिलेश जी को भी क्या उनके गढ़ में
कोई नेता जाके हरा सकता है? लेकिन राहुल गांधी को उनके गढ़ लेकिन में राहुल स्मृति गांधी ईरानी कोई ने हराया। नेता, राहुल गांधी नेता के यहाँ पैदा हो गए हैं, वो अलग चीज है। राहुल गांधी कोई नेता नहीं है, नहीं ऐसा मत बोलिए, है ही नहीं नेता। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। देखिए वो कोई बात, देखिए हमारे पिता राजा थे, हमको किसी भी सीट पे बैठा दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन जब ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान अलग से मिलता है। राजनीति उसकी अच्छी होती है, वो समाज सेवा सही कर सकता है जो जमीन से उसको पता हो क्या होता है। उन्होंने कभी देखा है जमीन को? कभी आए जमीन पे? अब गली गली घूम रहे हैं, पहले कभी नहीं घूमे। अब उनकी अगर वो खेत वगैरह में धान वगैरह लगाने वो दिखाने के लिए, देखिए दिखाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, खेत में जा सकता है, दुकान में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ट्रैक्टर भी चलाए हैं। अरे मैं कह रहा हूँ दिखाने के लिए पहले कभी किया उन्होंने? जब उनकी सरकार थी तब किया ऐसा? किसी से जाके मिले? जब सरकार चली गई, अगर उनकी सरकार इतनी अच्छी होती, वो इतने अच्छे नेता होते, तो आज जब सिर्फ और आज डिबेट हमारी कुछ और है, आप राहुल गांधी पे लेके आप ही ने राहुल गांधी के पूछा। नहीं, हमने केवल इतना कहा कि भाई स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनके स्ट्रांग जोन में जाकर के हराया, यानी अमेठी में, जहां से वो लगातार सांसद हो रहे थे, जो उनकी परंपरागत सीट। ठीक ठीक, देखिए वो अच्छी नेता भी हैं, और दूसरी चीज जब हराया तो एक मोदी जी के नाम पे वोट, अगर उनको 80% मिलना था तो 20% मोदी जी के नाम पे वोट मिला, यानी 100% मिला। ठीक है, तो उनका जो है ना वो श्रेय पार्टी का और मोदी जी का भी जाता है, 50% उनका जाता है। वो अच्छी लीडर है, और अच्छी लीडर जो है ना अच्छा चुनाव लड़ती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उतने समय कांग्रेस का जो है ना वो थोड़ा कम भी था, इसलिए वो जीती, और वो अच्छी नेता है। और ये राहुल गांधी अच्छे नेता भी नहीं है ना, वो अमेठी से जीतते हैं इसलिए क्योंकि वो पुराने से पूर्वजों की वजह से लोग उनकी पार्टी के दादी को मानते हैं, किसी को मानते हैं, इस नाते उनको वोट दे देते हैं। बाकी उनके स्वयं की वजह से वोट नहीं देते हैं। उनके ऐसे उल्टा सीधा बयान आते हैं, आलू कुचेड़ूंगा तो सोना बनेगा। कन्नौज में भी तो चुनाव हारे ही। सुब्रत पाठक जब चुनाव जीते थे तो सुब्रत पाठक ने अखिलेश जी की वाइफ को ही तो हराया था, डिम्पल जी को। हाँ, चलिए आप देखते रहिए। ठीक है, तो इतना जो है अब ठीक है, बाद में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या सर, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर। ठीक है, उधर से आ जाइए अनिल जी। हाँ, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के ऊपर जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी क्या अखिलेश यादव जी के ऊपर बैकफायर कर गई है? नहीं, बैक फायर तो कर गई है, लेकिन टिप्पणी तो सब एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं ना। टिप्पणी इतनी बड़ी बात तो है नहीं, कोई किसके ऊपर क्या टिप्पणी कर रहा है। लेकिन महिला आरक्षण संशोधन बिल पर इस तरह बात के दौरान किसी महिला को, जिसने स्ट्रांग जोन में जाकर के, राहुल गांधी के स्ट्रांग जोन में जाकर के चुनाव हराया, उस पर इस तरह टिप्पणी करना? नहीं, हार जीत तो अलग चीज है। बाद में राहुल गांधी के प्रतिनिधि उनको चुनाव हरा देते हैं। हार तो अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव गए थे, तो हार जीत तो दूसरा बिंदु है। तो इसीलिए तो कहना लेकिन नहीं चाहिए, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। स्वाति सिंह के ऊपर टिप्पणी करके मायावती जी खत्म हो गई थी, तो ऐसे समय आएगा तो टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो आप ये मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी के ऊपर टिप्पणी करके अखिलेश यादव ने बयाना ले लिया है उन्होंने? हाँ जी, गलत बयाना कर दिया है। अच्छा, हाँ। और रिप्लाई में जब उन्होंने, स्मृति ईरानी ने कहा कि गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए, तो अब वो उन्होंने कहा कि कन्नौज का नाम गोरखपुर कर देंगे। हाँ, ये भी सही है। तो क्या कन्नौज का नाम गोरखपुर कर देंगे? अब कहने कुछ कह सकते हैं, कर भी तो हो गई है तो कन्नौज गोरखपुर हो जाएगा तो तमाम। मतलब नेता लोग अपने हिसाब से सब करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ? जिसका 70 उसी हिसाब से होना है सबको। आप कैसे मानते हैं, क्या मतलब ये टिप्पणी जरूरी थी स्मृति ईरानी के ऊपर? नहीं, जरूरी नहीं थी, अब करने के जरूरी है। सब विपक्ष वाले बोल ही देते हैं, क्या करें एक दूसरे के ऊपर। भाई, जब टिप्पणी इसलिए जरूरी थी कि टीआरपी बढ़ाने के लिए, मार्केट बना रहने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी आप जैसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर अखिलेश जी न कहे होते, टिप्पणी किए होते, तो उनका नाम काहे लिया जाता बार बार? 27 आ रहा था, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी चलेगी ही, और उसमें लोग मर्यादा भूल जाते हैं अपनी, बस इतना ही रहता है। चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि हम आम लोग चाय की शॉप पर चाय पीने जो आते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ समझते हैं, इसको सीधा सीधा हम आपको सुनाएं। एक बात तो सही है कि नेताओं को व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए, ऐसा जनता कह रही है। लेकिन चूंकि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनना आरंभ हो गया है, क्योंकि लगभग 10.5 महीने के आसपास चुनाव रह गया है, और ऐसे में नेता अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, और कैसे वो अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए, अपने मैसेज को कन्वे कर पाए, इसकी पूरी कोशिश नेताओं द्वारा हो रही है। लेकिन जनता का साफ तौर पर कहना है कि स्मृति ईरानी
के ऊपर टिप्पणी करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो हंसी मजाक में उस बात को टालना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी बोल्ड लीडर हैं और महिलाओं में उनकी मजबूत पकड़ है, और ऐसे में ये बात जो स्मृति ईरानी जी को बोली गई है वो उसको पकड़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत आगे तक इस पर राजनीति होने वाली है, ऐसा शुरुआती दौर में दिखाई दे रहा है, ऐसा जनता का मानना है। हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।